हरियाणा सिविल सर्विस के सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो हरियाणा सिविल सर्विस के फॉर्म भरने प्रारंभ हो गए हैं, यानी HCS 2022 के जो फॉर्म हैं वो भरने स्टार्ट हो गए हैं। साथ ही साथ उसमें जो एक बात बार बार उभर के आ रही थी, 3 कैटेगरी की, इस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, BCA एंड BCB, इनको लेके आ रही थी कि इनके सर्टिफिकेट कब तक वैलिड हैं। तो क्योंकि HPSC अपनी सभी भर्तियों में जनरली एक ही तरह का प्रोसीजर ऑक्यूपाई करता है, उसके तहत इन्होंने आज 21 तारीख को फूड सेफ्टी ऑफिसर जो ग्रुप बी के एग्जाम कंडक्ट कर रहे थे, एडवर्टाइजमेंट नंबर 24 ऑफ 2022 थे जो 3/9 को निकली थी, उसमें कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए 7/10/2022 को लेटेस्ट गाइडलाइन जारी की थी। उसी संदर्भ में आज एक लेटर और जारी किया है। आइए उस पर हम छोटी सी बात कर लेते हैं। दिशा क्लासेज के ऊपर हमने हरियाणा सिविल सर्विस 2022 के लिए ग्रुप बनाया है 8302800006। तो बात आती है, ये जनरल के नॉलेज की बात है, बाकी EWS और BCA BCB के काम की बात है। BCA और BCB का सर्टिफिकेट कौन सा वैलिड होगा? द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अबोव कैटेगरीज, कौन सी? BCA एंड BCB are directed to obtain the fresh latest BCA or BCB certificate as the case may be as per Haryana government notification number 491 SW1 2021 जो 17/11/2021 को जारी हुआ था। तो मैं आपको यहाँ दिखा दूं, 17/11/21 को ये 491 SW डेटेड 17/11/2021 को जारी हुआ था। नोटिफिकेशन रिगार्डिंग स्पेसिफाई द क्राइटेरिया फॉर एक्सक्लूजन ऑफ पर्सन विद इन द बैकवर्ड क्लासेज एज क्रीमी लेयर। तो इसमें इस लेटर में ये दोनों लेटर मेंशन है, मैं ये आपके साथ HCS वाले ग्रुप में शेयर कर दूंगा। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, बाकी मैं अभी वीडियो के एंड तक आपको इसकी पिक्चर क्लियर कर दूंगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन नंबर 22/132 2013 1 GS 3rd जो 22/3/2022 को जारी हुआ था 22-23 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ मैं आपको वो लेटर दिखा दूं, 22 मार्च 2022 को जो जारी हुआ था, 22/132 2013 GS 3rd का, जो आप जनरली स्पीडली पढ़ने में अंदर जो आता है, तो ये दोनों लेटर हैं, इसके अकॉर्डिंग है जो आपका BCA और BCB सर्टिफिकेट है। क्योंकि वो लेटेस्ट होता है, इसकी वैलिडिटी 6 मंथ होती है। तो 6 मंथ के बाद जब आपके नए सर्टिफिकेट जनरेट हो रहे हैं, तो आप जरूर देख लें कि उसमें इस इंस्ट्रक्शन का हवाला दिया गया हो कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नंबर 491 SW1 2021 डेटेड 17/11/2021 के पैरामीटर वो फॉलो करता हो। वहीं हम EWS की बात करें तो एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन जो 22/12/2019 1 GS 3rd डेटेड 25/2/2019, तो ये जो 25 फरवरी 2019 का लेटर है, ये मैं आपके साथ उस ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो ये EWS सर्टिफिकेट ऑन प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्मा शुड बी वैलिड फॉर द ईयर इन विच द कैंडिडेट हैव अप्लाइड फॉर द अबव सेड पोस्ट। तो यही बात HCS के लिए भी लागू होगी, हालांकि उम्मीद कर रहे हैं HPSC नोटिस भी निकालेगा। द सेड सर्टिफिकेट शुड बी वैलिड फॉर द ईयर 2022-23। तो जो हमारे साथ पुराने समय से जुड़े हैं, वो बच्चों के कमेंट में देखते होंगे कि सर मेरा सर्टिफिकेट तब का है, इसी कारण से परीक्षा थोड़ी लंबी खिंच गई, क्या मेरा वैलिड रहेगा? तो आपका सर्टिफिकेट सेशन 2022-23 के लिए वैलिड होना चाहिए अप्लाई करते समय। इंटरव्यू के टाइम एक अलग बात होगी, तब की अगर कोई कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हम आपको वो बता देंगे। साथ ही उन्होंने एक बात मेंशन की, सम कैंडिडेट्स हैव सबमिट OBC यानी अदर बैकवर्ड, नोट BCA BCB, they are advised to submit BCA BCB certificate as per instruction detail above। तो यानी ये दोनों लेटर नंबर, जिसमें एक गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन और एक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है, इनके अकॉर्डिंग जो BCA BCB का है वो जरूर अप्लाई करें। आप किसी भी गफलत में ना रहें, ये परिस्थितियां अंतिम में जाके आपका परिणाम भी रोक सकती है। तो ये फूड सेफ्टी ने एक तरह से HCS 2022 के लिए भी एक गाइडलाइन क्लियर की है कि उसमें किस तरह के EWS और BCA BCB कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो EWS का जब आप सर्टिफिकेट बनाते हो तो ध्यान रखें उनमें इंस्ट्रक्शंस 22/12/2019 1 GS 3rd मेंशन किया गया हो, तो ताकि आपका सर्टिफिकेट है और साथ में ये बात अच्छे से मेंशन हो, दिस सर्टिफिकेट शुड बी वैलिड
फॉर द ईयर 2022 एंड 23। तो उम्मीद है आपके काफी सारे डाउट दूर हुए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज होगी तो आप दिशा क्लासेज में मुझे पर्सनल इस नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। ग्रुप में ना मैसेज करें, व्हाट्सअप कर लें मेरे नंबर पे, ताकि मैं आपकी जो क्वेरीज है वो दूर कर दूंगा। तो फॉर्म भरने की जल्दबाजी ना करें, 1 मार्च के करीब फॉर्म भर रही है। अगर आपको लग रहा है कि आपको थोड़ी सी और जानकारी जुटानी चाहिए, स्पेशली मुख्य परीक्षा का सब्जेक्ट चयन में, और अगर आप जस्ट ग्रेजुएट हुए हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं, तो अपने सब्जेक्ट के साथ एक HCS आपको जरूर देना चाहिए, बजाय कि किसी नए सब्जेक्ट के साथ ट्राई करने में। मेरा ये पर्सनल है, बाकी आप इस चीज़ के लिए फ्री हैं। तो उम्मीद है आपके काफ़ी डाउट दूर हुए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम आपको जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।